दशरथ राजकुमार, रामचरित मानस विमल, कथामित विस्तार, आसन आय विराजिए, श्री केसरी कुमार। ये हो हनु इतना कर दो, मन मानस में रस राम कवर दो, राम कथा प्रति सांस बसे, सिया राम का रूप किए धर दो। लेखनी तुलसी की मसी और अक्षर शंकर मानस की, पूजी प्रेम की मूरत भाव भरत, आशीष सिया कर पंकज की, पूजी प्रेम की मूरत भाव भरत, आशीष सिया कर पंकज की। अखिल ब्रह्मांड नायक परम ब्रह्म परमेश्वर महाराजाधिराज श्री रघुनाथ जी, करुणामयम श्री जानकी जी, कथा के अनादि वक्ता भूत भावन भगवान श्री शंकर जी, और कथा के अनादि श्रोता जगजननी श्री गिरिजा जी, एवं अनंत बलवंत श्री हनुमंतलाल जी महाराज, तथा कलि पावना अवतार प्रातः स्मरणीय कवि कुलचक्र चूड़ामणि श्री तुलसीदास जी महाराज जी के चरणों में सादर प्रणाम करते हुए आप सब जो इस कथा से जुड़े हैं, जो इस लिंक से जुड़े हैं, विद्वान वक्ता, जितने संत वक्ता, विप्र वक्ता, विद्वान वक्ता, श्रोता, मातृशक्ति, और इस लिंक के प्रथम जिनको पूरी जिम्मेदारी है ऐसे श्री पटेल जी को, आप सबको सादर वंदन करता हूं, नमन करता हूं। और आइए कल जो कथा चल रही थी उसी को बढ़ाएं। फिरत विपिन निप दीख बराहु, जनु बन दूरेऊ, शशि ग्रसिराहु, जनु बन दूरेऊ, शशि ग्रसिराहु। इसकी चर्चा करते हुए राजा भानु प्रताप जो चक्रवर्ती राजा हैं, कई विशिष्ट उत्कृष्ट गुण हैं उसके, और काल केतु, सत्यवेद केतु और सत्य केतु का परस्पर जो खटपटाहट है ये चल ही रहा है। इसी तारतम्य में काल केतु के 10 भाई और 100 पुत्रों का वध हुआ है, और यही समय ये बच गया और ये समय का प्रतीक्षा कर रहा है। साथ ही साथ एक राजा और जो हार गया था इनके साथ दिग्विजय के समय, वह राजा दोनों मिलकर के षड्यंत्र रचते हैं। इसी बीच राजा मृगया के लिए बन जाता है, और मृगया के लिए बन जाते हुए एक आकर्षक सुंदर बराह को देख करके उसके पीछे अपना घोड़ा दौड़ा देता है। गोस्वामी जी संकेत करते हैं ये संसार कांतार वन है, और इसके अंदर एक और वन है जिसको कहा गया है संशय का वन। वहां इस आकर्षण के पीछे दौड़ता है पुरुषार्थ, उस आकर्षण को, उस बराह को जो लोभ का स्वरूप है उसे प्राप्त करना चाहता है, पर लोभ को किसी ने आज तक समग्र रूप से प्राप्त किया ही नहीं है। प्रयास करना अलग बात है, लेकिन लोभ इतना आगे निकल जाता है, पुरुषार्थ का घोड़ा पीछे हो जाता है, लेकिन लोभ का सूकर बहुत तेज दौड़ता है, उसे नहीं पकड़ सकता। और राजा अब इसके इतना होने के बाद भी इतना धार्मिक है, इतना चिंतक है, ईश्वर का भक्त है, बुद्धिमान है, उसके बाद भी उस मृग के पीछे अपनी एक प्रतिष्ठा को लगा देता है, एक अपने अहम को लगा देता है, और उसके पीछे दौड़ पड़ता है। यहीं तक की चर्चा हुई थी। अति अकेल वन विपुल कलेसु, अतज पीन मृग
मगत जई नरेशु अति अकेल। हमारे साथ कोई ना हो तो अकेले अकेले, और हम ही जब किसी के साथ ना हो तो अति अकेले। ईश्वर भी जब हम की भी हमको याद ना आए कि हमारा प्राण ही ईश्वर है, हमारा रखवाला ईश्वर है, इसको भी भूल जाए तो अति अकेले। इसका कारण एक अहम की तुष्टि, एक प्रतिष्ठा का प्रश्न अगर मैं वापस जाऊंगा, लोग पूछेंगे आप तो कैसे वापस आ गए, जिनके पीछे आप गए तो वो कहां है, आपके बाण तो अभी तक लक्ष्य को भेद करते थे, पहले बार आपका बाण इस प्रकार चला कि लक्ष्य को भेद नहीं कर सका, कई प्रकार की बातें आएंगी और ये मृग छिप जाता है। देखो रामचरितमानस में इस प्रकार की घटना, मैंने मानस में मृग के पीछे भागने की घटना दो व्यक्तियों की, दो प्रसंग है इस प्रकार। प्रताप भानु भी मृग के पीछे भागता है, भगवान श्री राम भी मृग के पीछे भागते हैं, दोनों भागते हैं। अच्छा, मजे की बात यह है दोनों नकली मृग के पीछे भागते हैं। राम जी भागते हैं वो भी मृग नकली ही है, प्रताप भानु भी भाग रहा है, मृग का अर्थ है शिकार, यहां शिकार ही इसका अर्थ है मृग का, वैसे वो भाग रहे हैं बराह के पीछे। और दोनों जिसके पीछे भागते हैं, एक काल केतु है और एक मारीच है, दोनों मृग के रूप में है, दोनों मायावी हैं, दोनों ही बड़े सुंदर हैं और दोनों ही बड़े आकर्षक हैं, लेकिन अंततः दोनों राक्षस हैं। जानकी जी पंचवटी के आश्रम में देखती है, सीता परम रुचिर मृग देखा, अंग अंग सुमनोहर देखा। इस सुंदर मृग को देख करके श्री राम जी से कहती है, सुनहु देव रघुवीर कृपाला, और यही मृग कर अति सुंदर छाला। प्रताप भानु जिस मृग के पीछे जाता है वो मृग छुप जाता है, जनु बन दूरे शशि ही कृष्ण राम। पर राम जी जिस मृग के पीछे भागते हैं वो भगवान के बाणों से बिधकर गिर जाता है, और अंततः जब भगवान जाके देखते हैं तो स्वर्ण मृग नहीं है, वो तो कोई राक्षस था। क्या संकेत है इसके पीछे? जो सुंदर था वो कहां गया, सुंदरता कहां गई? तो क्या दिखा? बोले एक भयानक आकृति, एक भयानक आकृति, और इसी आकृति के वजह से देखो लोभ का परिणाम है, राम जी भी लोभ के पीछे दौड़े, लोभ को मारे, उसके बाद भी परिणाम उनको भोगना पड़ा, सीता और राम का वियोग हुआ। के कारण ये मृग के पीछे, लोभ के पीछे भगवान भी दौड़ेगा तो उसे भी भुगतना पड़ेगा। ये तो प्रताप भानु, और हर व्यक्ति, प्रताप भानु तो एक जीव की कल्पना कर सकते हैं, हर व्यक्ति एक ही के पीछे भागता है जिसको कहते हैं लोग जीवन भर। पर क्या कभी किसी ने लोभ को पूरी तरह से पकड़ पाया? इसी सत्य को भगवान अपनी लीला के माध्यम से प्रकट करते हैं। यदि लोभ की पूर्ति हो भी जाए, स्वर्णवत मृग को तुम लक्ष्य विद्ध कर लो, तो उसके बाद जो मिलेगा, आप जिस आकृति की कल्पना करके पीछे दौड़ रहे हैं वो आकृति नजर नहीं आएगी, उससे भिन्न आकृति नजर आएगी, और जिसके पीछे व्यक्तिगत भागता है, व्यक्ति भागता है, वो आकृति राक्षस की। लोभ का परिणाम, लोभ का स्वरूप कैसा है? तो यहां मानो भगवान अपने चरित्र के माध्यम से बताते हैं, अंततः लोभ राक्षस ही है, और जो राक्षस के पीछे भागेगा, जो दानव के पीछे भागेगा, उसका पतन होगा ही होगा, चाहे कोई।
ये भगवान तो सक्षम थे, लेकिन प्रताप भानु भटक जाता है और संसार का तार में, संशय के वन में जब भटक जाता है तो राजा भूख और प्यास से व्याकुल हो जाता है। शरीर की आवश्यकता की पूर्ति तो होनी ही चाहिए। खेद खिन्न क्षुधित त्रसित राजा बाजी समेत, खोजत व्याकुल सरित सर, जल बिनु भयउ अचेत। जीव की एक क्षमता होती है, पुरुषार्थ की भी एक क्षमता होती है। यद्यपि राजा अपने को पूर्ण काम समझता था, कोई इच्छा नहीं, और गोस्वामी जी ने तो कहा भूप विवेकी परम सुजान। कहा गया विवेक हठी हो गया था, आग्रही हो गया था, चाहिए ही चाहिए। बाहर दिखावा खोखला है कि मैं निष्काम हूं, अंदर से वो कामी है। इसके लिए एक उदाहरण आप सब जानते हैं, गांव में बड़ी कथा चलती थी, हम लोग भी सुनते थे, आप लोगों ने भी सुना होगा। एक दामाद ससुराल गया, पढ़ा लिखा था, और गांव के किसान थे बेचारे, वो किसानों का भोजन का डाइट बहुत ज्यादा था, वो ज्यादा खाया करते थे। ये शहर से गया था, अपने आप को श्रेष्ठ सिद्ध करने के लिए कम खाता था। हम तो कम खाते हैं, और इनकी हंसी उड़ाता था। एक दिन, 2 दिन, रात को भूख लग गई एक दिन उस दामाद को। अब सबके सोने के बाद उसने देखा कि मेरी सास जी आज कुछ तो बनाई है पकवान, खुशबू आ रही थी। चले रसोई घर में, सबके सोने के बाद गया और देखा ऊपर में सबसे बड़ा डब्बा रखा है। उसको लगा कि इसी डब्बे में होगा सब। एक स्टूल लिया, उस पे खड़ा हुआ और डब्बा को जैसे ही उतारना चाहा, डब्बा गिरा, डब्बे में था आटा। दामाद का भेद खुल गया। एक खोखला दिखाओ, अब समझ लो। यही जो दूसरे को ठगता है वो स्वयं अपने आप में ठगा जाता है, उसे कोई ठगने की जरूरत नहीं है। जो दूसरे के ठगेगा वो ठगा ही जाएगा। गोस्वामी जी लिखते हैं, ये प्रताप भानु सप्तदीप भुजबल बस किन्हे, अलेले दंड छाड़ी निप दिन्ने। सप्त लोग पृथ्वी को अपने बस में कर लिया। एक ही बात वहां चलता था, सकल अवनि मंडल ते ही काला, एक प्रताप भानु महिपाला। रावण बनने के बाद भी इस परंपरा को प्रताप भानु बना के रखा था। भुजबल विश्व वश्य करी, राखे सिको न स्वतंत्र। देखो, प्रताप भानु विजयी तो हुआ, लेकिन विजय कैसी विजय चाहिए? रामचरितमानस में एक बढ़िया संकेत आता है। विजय किस कैसी विजय, किस प्रकार की विजय? देखो, युद्ध होगा तो 2 परिणाम होंगे, एक जीतेगा एक हारेगा, एक को जय मिलेगा एक को पराजय मिलेगा। और जो जीत चुका है, जिसको जय मिला, उसके सर पर अहंकार का ताज मिलेगा। क्या मिला उसे? जो युद्ध में जीता उसको अहंकार, और जो हार गया उसको क्या मिला? दीनता, ईर्षा या घृणा या हीनता। तब विचार करो तो दोनों को कोई लाभ हुआ है? बोले दोनों खाली हुआ है। एक को अहंकार मिला, विकार उसके सर पर बैठ गया, एक को दीनता मिली, इसका मतलब वो बेचारा अपनी हीनता से, दीनता से एक ईर्षा भाव में चला गया, ये भी विकार। और सच्ची विजय तब होती है जब क्रिया प्रतिक्रिया कुछ न हो।
क्रिया भी ना हो, प्रतिक्रिया भी ना हो, तब कहा जा सकता है दोनों को लाभ हुआ। देखो, रावण भगवान श्री राम से पराजित होता है, पर उसके पहले सहस्त्रार्जुन से पराजित हो चुका है, बाली से पराजित हो चुका है, लेकिन राम को ही इतना गौरव दिया जाता है कि राम ने रावण को हराया। उसके पहले सहस्त्रार्जुन हराया, उसे तो नहीं कहते सहस्त्रार्जुन ने रावण को हराया। बाली रावण को हराया, पर कोई नहीं कहता बाली ने रावण को हराया। उसका कारण है जय पराजय का, जब तक जय पराजय का केंद्र अहम होगा, अपने पुरुषार्थ, अपना रण कौशल, अपनी बहादुरी दिखाना होगा, तब तक इससे कोई अंतर नहीं कि कौन जीता कौन हारा। जो जीतेगा वो अहंकारी होगा, जो हार गया बेचारा दीनहीन होगा। तब यही कहा जाएगा जीता कौन? बोले अहंकार जीता है। किसी बुद्धिमान व्यक्ति को कहा जाए इस तरफ जाओगे तो कुआं है, इस तरफ जाओगे तो खाई है, तो बुद्धिमान तो यही सोचेगा ना, चाहे कुआं में जाऊं चाहे खाई में जाऊं, मुझे तो मरना ही मरना है, मेरे दोनों बराबर है। भगवान श्री राम यहाँ विजय को नया अर्थ देते हैं। यहाँ जीतने वाला अहंकार में नहीं खुलता। परशुराम राम जी का युद्ध हुआ, लेकिन राम जी को अहंकार नहीं हुआ, और परशुराम जी कोई दीनता नहीं आई, कोई क्रिया प्रतिक्रिया नहीं हुई, क्योंकि यह युद्ध अहम की रक्षा के लिए ना हो करके लोक कल्याण के लिए है। तभी क्रिया प्रतिक्रिया के परिणामों से बचा जा सकता है। वास्तव में ये व्यक्ति की जीत ना होकर के आदर्श की जीत है। राम रावण का युद्ध इसी भावना से था। अब प्रताप भानु की विजय यात्रा व्यक्तिगत विजय यात्रा थी, उसमें उसके शौर्य का प्रदर्शन है। इसीलिए पराजित राजा षड्यंत्र पूर्वक क्रुद्ध होकर प्रताप भानु से बदला लेने की प्रयास करता है, ये लाजमी है। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखें, कपट मुनि, हम सबके अंतःकरण में कपट मुनि है। जिस कपट मुनि की चर्चा होगी वो कपट मुनि सबके अंतःकरण में है। कपट मुनि का अर्थ क्या है? जो हमें देवत्व से हटाकर आसुरी भावना की ओर ले जाता है, वही कपट मुनि है। हम सबके अंतर मन में, अंतःकरण में ये कपट मुनि है। और ये कपट मुनि किस रूप में है? तो हमारे जीवन में जो मात्सर्य है, यही कपट मुनि है। मात्सर्य, मत्तः सरति, मुझसे आगे जा रहा है, मुझसे कैसे आगे जा पाएगा, मैं इसे आगे नहीं जाने दूंगा, यही मात्सर्य की भावना है। और मात्सर्य की भावना हमेशा अपने से श्रेष्ठ लोगों के प्रति होती है, छोटों के प्रति नहीं होती, अपने से श्रेष्ठ लोगों के। इसका अनुभव हनुमान जी को लंका की यात्रा में हुआ। हनुमान जी को लगा किसी ने मेरी छाया को पकड़ लिया है, मेरी गति को रोक दिया है। हनुमान जी ने देखा तो बोले निश्चरी है, रोका हुआ जिसने है मेरी गति को, ये निश्चरी है, समुद्र में रहती, करती क्या है, आकाश में उड़ने वाले जीवों के छाया को पकड़कर नीचे गिरा देती है और खाती है। निश्चरी को भूख के लिए ही भोजन चाहिए, तो समुद्र में जीव जंतु की कमी नहीं है। भूख के लिए ही भोजन चाहिए अगर उस निश्चरी को, तो समुद्र में जीव जंतु की कमी नहीं है, वो अपनी क्षुधा वहां मिटा सकती है। लेकिन इसका मतलब यह है वो भूख के लिए किसी को नहीं खाती, ऊपर वालों को। आकाश में उड़ने वाले यात्री ही उसके आहार बनते हैं। यही मात्सर्य है, यही ईर्ष्यावृत्ति है, ये हमारे हृदय में रहती है। ये ऊपर उड़ने वाले को गिरा देने में ही इनको तृप्ति का अनुभव होता है। प्रताप भानु अपने समझ से तुम अक्षर से जीत लिया, पर असफलता के इस क्षणों में असफल जब हुआ राजा, तो उसकी मात्सरता पूर्ण रूप से प्रकट हुई, संपूर्ण कला के साथ। यहां अद्भुत बढ़िया गंग गोस्वामी जी देते हैं
जिस व्यक्ति को महात्मा समझे बैठा है और उससे याचना करता है, वो व्यक्ति स्वयं उससे पराजित है और भिखारी है। ये हम सबके जीवन का सत्य है। हम दूसरे में पूर्ण सुख की कल्पना करके उसके सामने दीन हो जाते हैं। पर गोस्वामी इसी को विनय पत्रिका में कहते हैं, मैं किसे अपनी दीनता दिखाऊं, जिसे देखता हूं वो खुद दीन नजर आता है। जाई कहो दीनता हो, देखो दीन सो। किसको दिखाऊं? आप लोगों ने अकबर और फकीर की कथा सुनी होगी। फकीर गया था मांगने, अकबर भगवान अल्लाह को हाथ फैला रहा था। फकीर ने कहा, जिससे तू मांग रहा है उससे मैं भी मांग लूंगा, तेरे से मांगूंगा। फकीर चला गया। वास्तव में प्रताप भानु का चरित्र संग्रह के खोखलेपन को दिखाता है, तो कपट मुनि का चरित्र त्याग की कलई खोल देता है। भौतिक समृद्धि की पराकाष्ठा प्रताप भानु के जीवन में है, उसके बाद भी उसके पास कमी है, उसे अभी भी चाहिए, अभाव है उसके जीवन में। और इस अभाव को प्रकट करता है किसके पास? जिसके पास स्वयं के पास कुछ नहीं होता। जरा मरण दुख रहित तनु और समर जीत जनि को, एक छत्र रिपुहीन मही राज कल्प सत हो। प्रताप भानु के पास सब कुछ था, पर जो नहीं था उसकी तुलना में जो है वो सब तुच्छ था। प्रताप भानु के पास सब कुछ है, पर जो नहीं है उसकी तुलना में जो है वो तुच्छ है। देखो, जब वो कहता है मुझ में वृद्धावस्था आए, जरा मरण दुख रहित, तो क्या चाहता है? युवावस्था चाहता है। क्यों युवावस्था चाहता है? कि ऐसा शरीर चाहिए जिसमें भोग भोगने की क्षमता बनी रहे। भोग ही चाहता है, जीवन में सिर्फ भोग चाहता है, छुपा के रखा है अभी तक। प्रकट करता है, ये दुर्बल क्षण है उसके लिए, वाराह है। जो आज का दिन खराब है उसके लिए, ये वो दिन है जो उसका वाह निकाल देता है। इसलिए वाराह, एक वाराह भागवत में भी आता है, वो श्रेष्ठ वर है, ऐसा कहा गया। आज का दिन श्रेष्ठ है। उस वराह के दर्शन से दिन श्रेष्ठ हो जाता है, क्योंकि वो संतोष है। और इस वराह के दर्शन से दिन खराब हो जाता है, सबसे खराब दिन, क्योंकि ये लोभ है। ईश्वर जब वराह के रूप में आएगा तो संतोष है, और जीव जब इस वराह के पीछे भागेगा वो लोभ है। इसलिए वृद्धावस्था नहीं चाहिए। अच्छा, जो है वो छीन न ले कोई, हमसे बंटवारा न कर ले कोई, इसीलिए समर जीते जनि को। हमसे युद्ध में कोई जीत ना पाए, जो हमारे पास है कोई छीन के ना ले जाए। लेकिन फिर भी काल का भय है, तो कहता है अमरता भी चाहिए, ताकि हम मरे भी मत, काल भी हमका कुछ नहीं बिगाड़, हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सके। उसके बाद भी एक इच्छा यही है कि जो वस्तुएं मेरे पास हैं वो किसी अन्य के पास न रहे, सिर्फ वस्तु मेरे पास रहे, किसी अन्य को न मिले। एक छत्र रिपुहीन मही, यही मात्सर्य है जिसको वो कहता है मैं जीत के रखा हूं, निष्काम हूं, मुझ में कोई इच्छा नहीं है, मैं जो भी करता हूं भगवान को अर्पित कर देता हूं। वासुदेव अर्पित नृपज्ञानी, करे जो धर्म कर्म मन बानी। राजा कपटी मुनि त्यागी दिखता है, कोई त्यागी नहीं है, परिस्थिति जन त्यागी है। परिस्थितियों ने त्यागी बना दिया। आज बहुत सारे साधु संत घूम रहे हैं, ये परिस्थिति जन त्यागी हैं, कोई त्यागी नहीं है। वैसे अगर सिर्फ भोग ही चाहिए तो साथ साथ उसके लिए राजा का शरणागत हो जाता, राजा का अधीन हो जाता, राजा को कर दे देता, अपने राज्य का राजा हो जाता।
अपनी राज्य सत्ता को पुनः प्राप्त कर लेता। पर वो दया से भोग भी नहीं चाहता, दया का भोग नहीं चाहिए, इसलिए वन में जाकर मुनि बन गया। वैसे जितने लोग हैं प्राय कहते संसार को त्याग दो, संसार को त्याग दो, पर संसार कैसे त्यागा जाए, क्यों त्यागा जाए, किस महान उद्देश्य की पूर्ति के त्यागा जाए, इसकी कोई संकल्पना नहीं करता। संसार का केंद्र तो ये शरीर है और शरीर की रक्षा के लिए भौतिक वस्तुओं की जरूरत त्यागी को भी पड़ेगी, अनुरागी को भी पड़ेगी और रागी को भी पड़ेगी, पर कितने मात्रा में पड़ेगी कोई नहीं बता सकता। अगर हम कुछ पाने के लिए त्याग कर रहे हैं तो त्यागी कैसे? हम राम जी को ही प्राप्त करना चाहते हैं, धन प्राप्त करना चाहते हैं, इसके लिए त्यागी बने हुए हैं, संत बने हुए त्याग भी हैं, तो त्यागी कैसे? हम तो चाहते हैं, हमारी कामना बनी। भरत जैसा महापुरुष सबको सब कुछ त्याग करके अपने आप को त्यागी नहीं मानता। भरत ने सब कुछ त्याग दिया, फिर भी कह रहे हैं तो मैं त्यागी नहीं हूं भाई, मैं पद का त्यागी नहीं हूं, मैं पद का लोभी हूं। अयोध्या की सभा में भरत जी यही कहते हैं, मैं त्यागी नहीं हूं, मैं तो लोभी हूं। पर बात सिर्फ इतनी है, जो पद आप मुझे देना चाहते हैं उससे मेरी दीनता तृप्त नहीं होने वाली है। जो पद आप मुझे देने वाले हैं उस पद से दीनता तृप्त नहीं हो रही है। मुझे तो वो पद चाहिए जिसमें मेरी दीनता तृप्त हो जाए, मेरी दीनता समाप्त हो जाए। और वो कौन सा पद है? पापन दारुण दीनता सबहि कहूं समुझाई, और देखे बिन रघुनाथ पद, और जिय की जरनी न जाए। तो स्वामी जी बड़े नाटकीय परिवेश में राजा प्रताप भानु और कपट मुनि का मिलन कराते हैं। दोनों का जब मिलन होता है, भूखा प्यासा राजा कपट मुनि के आश्रम में जब पहुंचता है तो उसकी स्थिति क्या थी? गोस्वामी जी लिखते, फिरत विपिन आश्रम एक देखा, जहां बस निपति कपट मुनि वेसा, जासु देश नृपलिन छोड़ाई, और समर से न तजी गए उपराई, समय प्रताप भानु कर जानी, और आपन अति असमय अनुमानी, गए न गृह मन बहुत गलानी, अमिला न राजहि नृप अभिमानी, ऋषउर मारी रंक जिमि राजा, विपिन बसई तापस के काजा। राजा उस कपट मुनि को नहीं पहचान पाता। किसी ने गोस्वामी जी से पूछा क्यों नहीं पहचान पा रहा है? तो राउ त्रिषित नहीं सो पहचाना। राजा भूखा है, प्यासा है। भूखे भूखे प्यासे व्यक्ति की बुद्धि काम नहीं करती, एक ही चीज दिखता है, भूख और प्यास, इसलिए नहीं पहचाना। नहीं तो राजा को पहचानना चाहिए अपने दुश्मन को। आंख होते हुए भी, सिद्धांत क्या है? आंख होते हुए भी आवश्यकता और लोभ उसके हुलिया को भुला देते, याद ही नहीं रहता। जिए लोभ चश्मा चखनी लगाओ पड़ो रखा है। लोभ का चश्मा जब लगता है
तो छोटा भी बड़ा नजर आता है। नहीं पहचान पाए तो कुछ तो अनुभव हुआ उनको कपट मुनि को देखने के बाद? बोले हाँ अनुभव हुआ। क्या? देख सुबेश अरे महामुनि जाना। क्या समझ लिया? महामुनि। क्यों महामुनि है? मेरे जैसा व्यक्ति, यानी अपने आप में बहुत बड़ा मान रहा है, मेरे जैसे व्यक्ति कहीं फंस जाए तो कोई ना कोई चमत्कार तो होगा ही होगा, और चमत्कार छोटे रूप में नहीं होगा, बड़े रूप में होगा। इसीलिए महामुनि का दर्शन हुआ। नहीं तो मुझको कोई कोल भील बनवासी मिलता और मैं उसकी मदद स्वीकार नहीं करता, क्योंकि छोटे लोगों की मदद मुझे लेना मुझे स्वीकार नहीं है, ये मेरे गौरव के अनुकूल नहीं है। गोस्वामी जी लिखते हैं फिर क्या किया? उतरी तुरग ते किन्ह प्रणामा परम चतुर न कहे निज नामा। घोड़े से उतर के प्रणाम किया, अपना नाम नहीं बताया। गोस्वामी जी कहते हैं ये चतुराई है इनकी। परम चतुर न कहे निज नामा। उस मुनि ने क्या किया? भूपति तिसित बिलोकित ही सरवर दिन न दिखाई। तालाब दिखा दिया, सरवर, पात्र में पानी नहीं दिया। किसी पात्र में दे देता तो राजा वहीं तृप्त हो जाता, पर दिखा दिया सरवर। ये नकली मुनि के असली मुनि जैसे गुण हैं, क्योंकि पात्र से पानी देता तो एक राजा ही तृप्त होता, प्यासा वो घोड़ा भी था। ये समत्व की दृष्टि है, दोनों को प्यास लगी है और दोनों को बराबर पानी चाहिए, और दोनों अगर सरवर में जाएंगे, इतना पानी है सरवर में, इतना पानी है कि दोनों एक साथ पानी पी लेंगे। घोड़ा और राजा प्यास में, क्या घोड़ा और क्या राजा, प्यास सबको बराबर लगता है। घोड़ा भी प्यासा है, राजा भी प्यासा है। मानो राजा को यह संकेत कर रहा है घोड़े जैसे जाके पानी पी, क्योंकि कपटी मुनि पहचानता है ये कौन है। अपना चमत्कार भी दिखाता है, जीवो दया भावना है उसके अंदर। मुझे सिर्फ तुम्हारी ही चिंता नहीं, तुम्हारे घोड़े की भी चिंता है। मुझे मुनि के रूप में सबकी चिंता है, समत्व में। तीसरा संकेत करता है, सरोवर तो इसी वन में है, सरोवर इसी वन में है, पर तुम्हारे ढूंढने से नहीं मिला। तुम ढूंढ भी नहीं सकते। तुम्हें दिखाने के लिए, तुम्हें बताने के लिए किसी महापुरुष की जरूरत है, और राजा को इसी सत्य का अनुभव कराना चाहता है कि तुम्हारी जितनी कामनाएं जो सोई हुई हैं, जिसको तुम छुपा के रखे हो, उसकी पूर्ति के लिए तुम्हें कोई महापुरुष चाहिए, और मुझसे अच्छा महापुरुष फिर दूसरा नहीं हो सकता। मानो ये संकेत है। जल पीकर राजा आनंद हो जाता है, प्रसन्न हो जाता है। जल मिलता है, प्रसन्न हो जाता है, पुनः लौट कर आता है कपट मुनि के पास। कपट मुनि ने आसन दिया, सिंहासन वाले को खींच करके आसन में बिठा दिया, तो इसी के काबिल है। और गोस्वामी जी यही लिखते हैं, आसन दिन अस्रवि जानी। अब तुम अस्त होने वाले हो, भानु के रूप में तुम डूबने वाले हो। अब भानु के वंश रूप में ऐसा डूबोगे तो कोई भानु वंश वाला ही आएगा। तुम डूबने वाले भानु हो, और तुमको मोक्ष देने के लिए, तुमको मारने के लिए कोई उसी वंश से आएगा, भानु वंश से ही आएगा।
ये चौपाई भानु प्रताप भानु के अस्त होने का परिचायक है। वार्तालाप प्रारंभ करता है कपटमुनि। अब कपटमुनि का वार्तालाप, मेरा ख्याल है समय हो रहा है पटेल जी, तो उसकी वार्तालाप को फिर देखेंगे। आज तो यही कथा को रोक दें। आप सबको सादर नमन करते हुए आइए अब पटेल जी अपना उपक्रम शुरू करें। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज। राजा ने लगातार बाण चलाए पर उस वराह ने युक्ति प्रयुक्ति से अपने शरीर को बचाया। यह जाति वराह नहीं कर सकता। यह देखकर भी राजा के मन में संदेह नहीं हुआ। यह बहुत बड़े आश्चर्य की बात है। जिसने अल्पकाल में दिग्विजय किया उसका एक भी बाण उस वराह को छू भी नहीं सकता और सभी बाण वराह को